खबर आपको बता दें, वजीर आजम, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी इस कमेटी में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी शामिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पे थे। इस बीच वजीर आजम की एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निष्पक्ष जांच को लेकर ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एजेंसियां इस पूरे मामले में पैरेलल जांच कर पाएंगी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में एक अलग से कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो मामले को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी दोनों एजेंसियों को था जांच को लेकर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है, और इसमें वो तमाम अधिकारी जो शामिल किए गए हैं वो जांच में तेजी लाएंगे और निष्पक्ष जांच की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और रियासती सरकार ने भी इस हवाले से जांच कमेटियां तश्कील दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पैरेलली ये दोनों मरकजी सरकार की टीम और पंजाब सरकार की टीम इस मामले में मुंसिफाना और शफाफ जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की जांच में कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक आजादाना कमेटी का ऐलान किया है, 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी पंजाब भी इस कमेटी में शामिल। काफी अहम ये मामला, काफी संगीन ये मामला। वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी एनआईए के आईजी एडीजी भी शामिल। इस पूरे मामले को लेकर के मरकजी सरकार भी इस मामले के हवाले से टीम तश्कील दिए जांच हो रही थी। पंजाब सरकार भी इस मामले को लेकर के जांच कर रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना कि रियासी सरकार और मरकजी सरकार की जांच में फर्क है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इस वजह से एक आजादाना कमेटी का तश्कील देना लाजमी हो जाता है ताकि इस पूरे मामले को लेकर के शफाफ जांच हो सके। और इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है। इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं हर लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जाएगी कि क्यों ताखीर हुई, वज़ीर आज़म के काफिले को क्यों रुकना पड़ा, क्या वजूहात थी, क्या पहले से तमाम तर तैयारियां, तमाम तर इंतजामात पंजाब सरकार ने नहीं की थी, या ये कि किस वजह से ये चूक हुई। इन अधिकारी डायरेक्टर जनरल पुलिस के लेवल से नीचे नहीं होगा। एनआईए के फिलहाल डीजीपी को इस मामले में शामिल किया गया है, पंजाब के डीजीपी सुरक्षा को इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले में ये कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पूरे मामले में जांच को एक तरफा नहीं किया जा सकता है, यानी कि पंजाब या केंद्र सरकार पर जांच का एक तरफा आदेश नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया अनुपम, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा के सुपरविजन में जांच आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पहलुओं की इस पूरे मामले में जांच की जानी बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह भी कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे संबंधित जो दस्तावेज अभी तक उनके पास हैं वो दस्तावेज तत्काल प्रभाव से कमेटी के चेयरपर्सन को भेज दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो जांच होगी वो तेजी से आगे बढ़े और जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है अनुपम वो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको बता दें कि वजीर आजम की सिक्योरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई 4 रुकनी जांच कमेटी का ऐलान किया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस जांच कमेटी की सरबराह होंगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी, एनआईए के आईजी, एडीजी पंजाब भी शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जांच कमेटियों पर रोक लगाई है। वजह इसकी ये है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। ऐसे में एक शफाफ जांच होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक सही पहलू सामने आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। संजीदा ये मामला जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, इस बीच जो है ये जांच टीम तश्कील दी गई है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये पूरे मामले को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि जो दूसरी जांच कमेटियां उन पर रोक लगा दी गई है क्योंकि शफाफ जांच, आजादाना जांच की जरूरत है। इस वजह से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। मजीद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद संजीदा मामला है, बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा इसमें जांच को एक तरफा नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि पंजाब या केंद्र सरकार अगर इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो उसको एक तरफा नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को अपने सुपरविजन में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को चेयरपर्सन बनाया है और उसमें उस पूरे कमेटी में डीजी स्तर के अधिकारी को शामिल किया गया है। हालांकि पंजाब के जो डीजी स्तर के सुरक्षा के डीजी हैं उनको शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एनआईए के डीजीपी को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी जांच में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जांच कमेटी जो है वो तेजी से काम करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और जिस तरह दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी मुनज्जा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में एक नई कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी अब आगे की जांच करेगी। जो दोनों जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी उनकी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बता दें सुशील, क्योंकि चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ही ने जो टीमें तश्कील दी थी वो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रही थी। क्या ये जो अब ये कमेटी तश्कील दी गई है, उसका ऐलान किया गया है, ये उन इल्जामात पर भी जांच करेगी आगे? जी देखिए, फिलहाल मुद्दा अभी जो प्राइमरी मुद्दा है मुनज़्ज़ा वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पीछे की असली वजह क्या है ये तलाशना बेहद आवश्यक है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस चूक में शामिल कौन से अधिकारी थे जिनकी लापरवाही के द्वारा ये फिलहाल इतना बड़ा जो फिलहाल लैप्सेस देखने को मिला पंजाब में, जिसको लेकर ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत ही कहीं ना कहीं बेइज्जती सी महसूस करनी पड़ी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी जांच आगे बढ़ाएगा। हालांकि जिस अधिकारियों को लेकर बात चल रही थी पंजाब सरकार की तरफ से मुनज़्ज़ा ये कहा गया था कि उन अधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आज फिर पंजाब सरकार की तरफ से वकील ने कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी वो इस पूरे विवाद पर नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो कमेटी पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के अब आज़ादाना और शफाफ जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जांच कमेटियों को, चाहे मरकजी सरकार की तरफ से हो या पंजाब सरकार की तरफ से, उन पर रोक लगा दी है। पूरा मामला आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। पंजाब में चुनाव काफी नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में प्रोग्राम था, लेकिन इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला रुक गया और सिक्योरिटी में काफी बड़ी चूक, वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत बड़ी चूक और कोताही, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आलमी सतह पर ये काफी बेइज्जत करने वाला मामला एक तरह से सामने आया है और इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर के शफाफ जांच होनी चाहिए, वजूहात का पता सामने आना चाहिए। हालांकि जो दूसरी जांच कमेटियां तश्कील दी गई थी वो सिर्फ एक दूसरे पर, मरकजी सरकार और पंजाब सरकार एक दूसरे पर इल्जाम ही लगा रहे थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को दूसरी जांच कमेटियां रद्द करनी पड़ी। 4 रुकनी कमेटी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है।